हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चीज़ों को, क्या करना है क्या नहीं करना। आज के सेशन में देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि ईडियम फ्रेसेस पर बेस्ड है। और आपको बता दूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप चाहे एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, आर्मी क्लर्क दे रहे हो, नेवी दे रहे हो, एयरफोर्स दे रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे एमपी स्टेट के अंदर अभी जेल पुलिस वैकेंसी आई हुई है, तो जेल पुलिस वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं ईडियम फ्रेसेस दे रहा हूँ, कहीं पर भी इंग्लिश की चर्चा हो, जहाँ पर भी गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश के बारे में पूछा गया है या इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है, वहाँ पर ईडियम फ्रेसेस में से ज़रूर ज़रूर आता है। और जो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस लिस्ट में से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आज पार्ट नंबर 4 है और जो चर्चा होगी वो 61 से लेके 80 तक होगी। बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड वाइट। अब इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। और हम लोग पहले इमेजेस को देखते हैं, इमेजेस में क्या दिया हुआ है। लेट अस हैव ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? टू हैव समथिंग इन रिटन, कोई चीज़ लिखित में हो। टू हैव क्लियर डेफिनाइट रूल टर्म्स राइटिंग सो दैट नो मिस अंडरस्टैंडिंग लेटर। देखिए दो कंपनियों के बीच में डील हो रही है और ये दोनों कंपनियां डील करने से पहले क्या कर रहे हैं, पहले एक ब्लैक एंड वाइट में सारे रूल एंड रेगुलेशन बना ले रहे हैं, लिखित रूप में बना ले रहे हैं नियमों को, और दोनों लोग साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज़ में कोई पार्टनरशिप हो रही है या कंपनी ने कोई बिजनेस किया है, उसको क्या करना, राइटिंग में करके देना। पेंटेड इन कलर ये नहीं होगा, प्रिंटेड इन कलर्ड इंक में नहीं होगा, रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड नहीं, इन राइटिंग। बहुत आसान था ये। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिखित में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कम्स टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, प्रमोशन की न्यूज मिलने के बाद में ही वॉज इन हाई स्पिरिट, वो बहुत ज्यादा जोश में था। हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा जोश में होना। तो देखिए, इन हाई स्पिरिट, फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। उसको पता चला कि उसकी प्रमोशन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। आपका सिलेक्शन हो गया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता रहे हैं कि देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर, हाई स्पिरिट का मतलब होता है खुश होना बहुत ज़्यादा, होपफुल आशापूर्ण, मैड पागल, ड्रंक पिया हुआ, जॉयफुल बहुत ज्यादा खुश होना। ऑप्शन ए फॉर अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या दिया हुआ है, इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग, यदि आप इस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो आप समझेंगे लाभकारी रहेगा इन लॉन्ग रन, एक लंबी अवधि में ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, इन द लॉन्ग रन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। आप कहाँ पे मिलेगा, भविष्य में लाभ मिलना। अभी तो आपको लग रहा है कि लाभ नहीं मिलेगा, ये कंपनी में बातचीत कर रहा है, अभी तो लग रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी इसके, जैसे जैसे तुम अपनी स्किल को ग्रो करोगे, जैसे जैसे तुम बढ़ोगे आगे, तुमको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे इंग्लिश, वोकैब याद होती जाएंगी, तो अभी नहीं दिख रहा है उसका बेनिफिट, लेकिन आने वाले समय में दिखेगा। जैसे रनिंग कर रहे हो, रनिंग का बेनिफिट कोई एक दिन में नहीं दिखता, आपको आने वाले समय में दिखता है उसका बेनिफिट। तो देखिए, इमीडिएटली तत्काल नहीं दिखेगा, रेगुलर रोजाना नहीं दिखेगा, इनटर्मिनेटली लगातार नहीं, इवेंचुअली थोड़े लंबे समय में दिखाई देगा। ऑप्शन ए फॉर अंबाला। नेक्स्ट देखेंगे 64, ही हैज सेटअप हिज बिजनेस नाउ, उसने अपने बिजनेस को सेटअप कर लिया है। एज ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, क्योंकि वह उस बिजनेस की सब चीज़ों को जानता है, आंतरिक पहलू और बाहरी पहलू दोनों को जानता है। तो यूजफुलनेस ये नहीं होगा। अभी पहले ऑप्शन को मैं इधर से देख लेता हूँ, इमेज से फिर बताता हूँ। द ins and outs, all the detail aspect of something, how things work inside और outside। देखिए ये कंपनी के मैनेजर है और उनको सारे प्लान के बारे में प्लस और माइनस सारी चीज़ें पता है। इसको मालूम है कि कौन सी प्लानिंग करनी है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्ट्रेटजी, हार्डवर्क। तो जिसको व्यक्ति को सारी चीज़ें पता हो किसी भी बिजनेस की या किसी भी
स्कोप की, किसी भी एरिया की अगर उसको पता हो सारी डिटेल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्स एंड आउट्स। यूजफुलनेस, बर्बाद, इंपॉर्टेंस, महत्व, डिटेल, उसको डिटेल पता हो, इन्स एंड आउट्स। डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 65 पे। अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ लीव यू इन द लर्च। चल देखते हैं, समझते हैं क्या मीनिंग निकलता। एक मित्र कभी भी मित्र नहीं होता है जो आपको बुरी परिस्थितियों में साथ छोड़ दे। इन द लर्च, लीव यू इन द लर्च का मतलब होता है इन डिफिकल्टी, हेल्पलेस सिचुएशन, स्पेशली व्हेन समवन अबैंडन्स यू। देखो इसकी कार खराब हो गई है और ये दोस्त इसको साथ छोड़ के चला गया, ठीक है। एक दोस्त ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने के बाद में दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर रहा, तो बुरी परिस्थिति में छोड़ गया, है ना। तो बुरी परिस्थिति में किसी को छोड़ देना, आज इस कंपनी सब लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया, तो बुरे समय में किसी का साथ छोड़ देना, मझधार में किसी को छोड़ देना, लीव यू इन द लर्च, मझधार में छोड़ देना। लीव समवन वंस ओन वर्क, खुद के काम पर ही छोड़ देना, नहीं। टू टेक एडवांटेजेस ऑफ समवन, किसी का लाभ उठाना, नहीं। मेक अ फूल ऑफ समवन, किसी को उल्लू बनाना, नहीं। लीव समवन इन द हेल्पलेस कंडीशन, बुरी परिस्थिति में किसी को छोड़ देना, ठीक है। मजबूरी में, उसकी मजबूरी थी और आपने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्रीज आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब होता है हैविंग जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, अर्निंग ओनली इनफ टू बाय नीड मील्स, मीट और इमीडिएट नीड्स। देखिए एक व्यक्ति केवल उतना ही कमा पाए जिससे केवल उसका घर चल पाए। जैसे ये अंकल जी हैं, ये उतना ही कमा पा रहे हैं कि इनके बच्चे, दोनों बच्चे खाना खा पाएँ, बाकी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग कुछ लोगों के पेरेंट्स केवल उतना ही कमा पाते हैं जितने से उनका घर चल पाए, केवल खाने पीने मात्र के लिए। इसके पॉकेट में केवल उतना ही पैसा है जितना काम चल पाए। ये दिन भर देखो ईंटेड हो रहे हैं, ईंटेड होने के बाद में उतना ही पैसा मिलेगा जितना घर चल पाए, ठीक है। तो केवल बस रोटी सब्जी की व्यवस्था हो पाना, केवल बेसिक चीज़ें मिल पाना। कंज्यूम डेली वट लिटिल इज अर्न, ठीक है। केवल उतना ही प्राप्त करना, उतना ही मिलना जितना दिन भर अपना काम चल जाए, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य के लिए सहेज के रखना, नहीं। डूइंग मैनुअल वर्क, खुद काम करना, नहीं। अर्निंग वेल्थ बाय सेल्फिश, लालच से किसी चीज़ को हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेडेन स्पीच। अब मेडेन स्पीच का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। मेडेन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच दैट समवन मेक्स इन अ फॉर्मल सिटिंग, पहला भाषण। अब देखो ये यूथ लीडर सबमिट हो रहा है और ये अपना पहला भाषण दे रही हैं लेडी। पहला भाषण देना, स्कूल है, स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, पहला भाषण दे रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, यहाँ पर कहीं जो संसद में, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं नेताजी, तो ये पहला उनका भाषण। तो जीवन का जो पहला भाषण होता है, पहला स्टेप, पहला स्टेप। फेयरवेल स्पीच, अलविदा वाली स्पीच नहीं। शॉर्ट स्पीच, छोटी स्पीच नहीं। फर्स्ट स्पीच, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। स्पीच अबाउट वुमेन, महिला के बारे में स्पीच, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68 पर। ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हैक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। मैंने क्या किया, एक हैक्टिक शेड्यूल से क्या किया है, ब्रेक लिया है। हैक्टिक शेड्यूल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला शेड्यूल से मैंने ब्रेक लिया है, जिससे मैं अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। तो ऑफ एंड ऑन का मीनिंग क्या होता है या ऑन एंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में दोनों ही आ सकते हैं। देखिए ऑन एंड ऑफ एंड ऑन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऑन एंड ऑफ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एट इरेगुलर डिफरेंट टाइम्स नॉट कंटिन्यूसली, कोई काम क्या हो, रुक रुक कर हो, इरेगुलर हो, है ना, लगातार नहीं हो, इरेगुलर हो। देखो आज इसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन उसने क्या किया है कि आज उसने सोचा है कि अभी मेरा ब्रेक टाइम है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, ठीक है। देखो पहले उसने वर्क किया, फिर ब्रेक लिया, फिर वर्क किया, फिर ब्रेक लिया, फिर वर्क किया। तो वर्क ब्रेक, ब्रेक वर्क, वर्क ब्रेक। लेकिन इरेगुलर रहा है, वो कंटिन्यूस नहीं है, एक सिस्टम से नहीं चला है वो, इरेगुलर रहा है। तो रेयरली मतलब कभी कभार,
मुश्किल से ही, सेल्डम कभी कभार, इमीडिएटली तत्काल, पीरियोडिकली मतलब समयांतर में। ठीक, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास में पुल योर सेल्फ टुगेदर। अब पुल योर सेल्फ टुगेदर का मीनिंग क्या होता है? टू गो टू स्लीप होता है, काम डाउन शांत हो जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड अपने आप को समझना, डू अ गुड जॉब अच्छा जॉब करना। तो समझेंगे यहाँ पर पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, काम डाउन करना व्हेन यू आर अपसेट और स्ट्रेस। ठीक है, अपने आप को शांत करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये जो है ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को शांत करके रखा हुआ है। टीम हार रही है लेकिन फिर भी कोच कह रहे हैं शांति से रहिए, आप ज़रूर जीतेंगे। तो पुल योर सेल्फ हेल्प का मतलब क्या होता है कि अपनी मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता को पुनः प्राप्त करना। गो टू स्लीप सोने जाना नहीं, काम डाउन शांत रखना अपने आप को, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ट्राई टू अंडरस्टैंड समझना, डू अ गुड जॉब ये नहीं होगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 70 पर आता हूँ। पुट वंस फुट डाउन, टू पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या होता है देखते हैं। देखिए पुट वंस फुट डाउन टू टेक फर्म स्टैंड और मेक अ क्लियर और समथिंग मस्ट स्टॉप चेंज। देखिए डैडी ये बच्चे से को डांट रहे हैं कि अगर तुमने दिन भर गेम खेलोगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, दिन भर गेम खेलोगे तो हम तुमको पॉकेट मनी नहीं देंगे। पेरेंट ने क्या किया है कि अपने पैर से आपके पूरा का पूरा जो है जो आप गलत काम कर रहे थे उस काम पे रोक लगा देना, पैरों से किसी चीज़ को दबा देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, अब जैसे पेरेंट्स ने इनको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भैया देर से आओगे तो तुम घर से बाहर रहो। किसी काम के लिए पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है किसी को पूरी क्षमता के साथ मना कर देना। टू डिमांड डिमांड करना नहीं, टू टेक रेस्ट आराम करना, टू बी फर्म अबाउट समथिंग किसी के बारे में कुछ पक्का करना, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। डू समथिंग स्टूपिड मूर्खता जैसा काम करना ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 पर आता हूँ। 71 क्या बोल रहा है? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है? तेज वर्षा होना। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इमेजेस से। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब ये नहीं कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हो आसमान से, नहीं, इसका मतलब होता है तेज बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना। देखो तेज बारिश हो रहा है, अब ये नहीं कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं। अरे भैया कुत्ते और बिल्ली अगर आसमान से बरसने लगे, मान लो 10 किलो का कुत्ता मेरे सिर पे गिरेगा तो मेरे सिर का क्या होगा? है 5 किलो की बिल्ली अगर मैं जा रहा हूँ और मैं छाता लेके जा रहा हूँ, बिल्ली यहाँ से आके यहाँ लगी मेरे, तो क्या होगा मेरा? तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है तेज बारिश होना बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू रेन माइल्डली धीरे धीरे बारिश होना नहीं, टू रेन वेरी हैविली तेज बारिश होना, टू रेन कंटिन्यूसली लगातार वर्षा होना नहीं, टू रेन एट रेगुलर इंटरवल ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, देखिए हम रोज़ाना यूट्यूब पर आपसे रात को 9 बजे मिलते हैं और 9 बजे हम आपके लिए टॉप 200 ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ लेकर आते हैं। आज जो है सेट नंबर 4 है और सेट नंबर 4 के अंदर हम कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। सेट नंबर 4 में हम 61 से लेकर 80 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। कल आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँगा? कल मैं आपके लिए सेट नंबर 5 को लेकर आऊँगा जिसमें हम 81 से लेकर 100 तक स्टडी करने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो। ये ऐसी वोकेबलरी मैं आपको करवा रहा हूँ जो बिल्कुल पेनिशिया है, हर जगह पर आपको काम आएगी ये वोकेब। ठीक है, तो टू बी ऑल एट सी इसका मीनिंग क्या होता है जानेंगे। टू बी ऑल एट सी, to feel confused, uncertain, without direction, especially in unfamiliar situation। देखिए जब आप सागर में होते हैं और आपके पास में कोई कंपास नहीं हो तो आपको पता नहीं चलता कि किस साइड पे जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, सागर में नहीं पता चलता है। अब ये बंदा है,
अब ये ट्रैवल कर कर आ रहा है, अब इसको ये नहीं मालूम है कि कौन सा फ्लाइट किस पर जा रही है और कौन से गेट से जाना है, मेरे को उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कन्फ्यूजन में हो, देखो ये एग्ज़ाम दे रहा है, इसको कन्फ्यूजन हो रही है क्या करना है क्या नहीं करना। एक मैडम बैठी हुई है, इनको भी कन्फ्यूजन हो रही है क्या करना है कि नहीं करना। देखो जिस तरीके से जब बच्चा सागर में जाता है, कोई अगर सागर में जाए नाव लेकर, तो उसको डायरेक्शन का पता नहीं चलता लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। अब फैमिली वॉयज, एक परिवार के साथ में सागर में यात्रा करना नहीं, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, यही आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। इन द मिडल ऑफ द ओशन, सागर के बिल्कुल मध्य में, अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, जो द्वीप है, द्वीपों की एक श्रृंखला, ये नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू बी ऑन क्लाउड 9। अब क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, देखिए क्लाउड 9, आई जस्ट गॉट माई ड्रीम, आई एम ऑन क्लाउड 9, उसका सपना पूरा हो गया, तो इट मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। कैसा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी सातवें आसमान पर होना, बादलों से सिर टकराना, खुशी होना बहुत ज़्यादा। फ्लाइंग विद पैराशूट, पैराशूट से उड़ना नहीं। फ्रिक्वेंटली फ्लाइंग बाय एयर, हवा में उड़ना नहीं। एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आते हैं 74 पर। 74 में क्या दिया हुआ है, ब्रिंग टू लाइट, यानी प्रकाश में लाना, किसी चीज़ को उजागर करना। तो देख लीजिए थोड़ा सा और, ब्रिंग टू लाइट, टू मेक समथिंग नोन और क्लियर बाय डिस्कवरिंग और रिवीलिंग, राज उजागर करना, द ट्रुथ रिवील्ड, सच्चाई उजागर हो गई कि किसने अपराध किया था। इन्होंने टॉर्च की रोशनी की अपराधी की ओर और पता चल गया किसने अपराध किया था। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, राज उजागर करना, ब्राइटन अप, किसी को चमकाना नहीं। फ्रेस इन पब्लिक, पब्लिक में प्रशंसा करना नहीं। चीयर समवन, किसी को खुश करना नहीं। रिवील क्लियरली, ऑप्शन ए फॉर अम्बाला। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल। अब दांतों से भी लड़ाई करना और नाखूनों से भी लड़ाई करना। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्जाम के अंदर इसका पहले ग्रामेटिकल एरर आपको बता दूं क्या आता है। टू फाइट विद टूथ एंड नेल, यहाँ पर ये जो विद आया है ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये जो विद आया है ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो समझेंगे, ग्रामर में विद का यूज़ नहीं करेंगे। टू फाइट विद टूथ एंड नेल कहना गलत होता है। तो टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है टू फाइट वेरी बैड, बहुत बुरी तरीके से लड़ना। रिफ्यूज टू गिव अप, मतलब ऐसा लड़ना कि आप हार नहीं मानोगे। इन ऑर्डर टू विन और डिफेंड, मतलब ऐसा लड़ना जैसे कुत्ते और बिल्ली आपस में लड़ रहे हों। दो कंपनीज में आपस में लड़ाई हो रही है, दो लोगों में लड़ाई हो रही है। टू फाइट टूथ एंड नेल, हर संभव तरीके से लड़ाई लड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप समझेंगे इसको क्या दिया हुआ है हमारे पास में। और टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट और compete विद ग्रेट फेरोसिटी और इंटेंसिटी, है ना, बहुत ही मजबूती से लड़ाई करना। तो यही आंसर है, ऑप्शन ए फॉर अम्बाला। बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे, नहीं बनेगा इसका आंसर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, देखते हैं, गर्म पानी में जाना, गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी चीज़ को क्या कर देना, गलत कर देना। वट वर यू थिंकिंग, नाउ वी आर लेट बिकॉज ऑफ यू, आपको क्या लगता है अब हमको देरी हो गई तुम्हारे कारण। ओ आई एम इन हॉट वाटर, मैं प्रॉब्लम में हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है तो हॉट वाटर में होता है। अब गर्मी हो रही है और इस गर्मी में आप स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जैसे हम ग्वालियर के अंदर 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो मज़ा आ रहा है हमारे यहाँ तो गर्मी का है ना। ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य नारायण हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे पर तो उनकी विशेष नज़र है। मेरे वाले कमरे पे तो ऐसे बैठे रहते हैं कि भाई साहब इतना गर्मी होती है, क्या बताऊँ मैं। चलो ठीक है, छोड़िए, खैर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब परेशानी में होना बहुत ज़्यादा। इन एडवांटेज, लाभ में होना नहीं। इन शावर, नहाना नहीं।
इन ट्रबल परेशानी में होना, इन सस्पेंस संदेह में होना बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड मीट, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक बोथ एंड मीट, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे ऑफ ऑल योर नीड्स, टू बैलेंस योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। मतलब व्यक्ति के पास उतना ही पैसा होना जितने से उसका घर चल सके, यानी इनकम को और एक्सपेंस दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहा है, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। तो टू मेक बोथ एंड मीट कहलाता है। ठीक है, टू हैव इनफ मनी टू लिव, उतना पर्याप्त धन होना जीवन के लिए, ये नहीं। ट्राई टू डू टू डिफरेंट थिंग्स सेम टाइम, सेम टाइम पे दो अलग अलग चीज़ें करना नहीं है। ट्राई टू ब्रिंग टू पार्टीज टुगेदर, ये भी नहीं। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड, ये भी नहीं। अरे तो भैया होगा कौन सा? पहला वाला ही होगा जो मैंने काट दिया जल्दबाजी में। ऑप्शन वन ही होगा, टू हैव जस्ट अ इनफ मनी टू लिव, केवल उतना ही पैसा होना जितने से आपका घर चल सके। ठीक है, टू टेक वंस हेड्स ऑफ, अब इसका मीनिंग क्या होता है? टू टेक टू वंस हेड्स ऑफ, टू शो रिस्पेक्ट, एडमायरेशन और अप्रिसिएशन। ठीक है, किसी के मतलब किसी को सम्मान देना। अब देखिए ये बच्चा जीता है इंटर स्कूल साइंस कंपटीशन, तो ये टीचर क्या कर रहे हैं? उसको सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने ये जो है माउंटेन पे इन्होंने क्लाइंबिंग करना शुरू किया और सबसे ऊंचे माउंटेन पे पहुंच गए, तो ये क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो टेक वन सेट ऑफ का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। टू फूल समवन, किसी को मूर्ख बनाना नहीं। टू फील हॉट, किसी को गर्म महसूस करना नहीं। टू प्लीज समवन, किसी को खुश करना नहीं। एडमायर, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, मतलब उसने अच्छा काम किया है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, एडमायर किया जा रहा है। 79, टू टेक टू वन सील, इसका मीनिंग क्या होता है देखेंगे। टू टेक टू वन सील का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। देखो ये लड़का भाग रहा है, इसके पीछे एक और लड़का भाग रहा है। टू रन अवे, बहुत तेजी से भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना नहीं। टू रन अवे, भाग जाना। टू मार्च फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना नहीं। टू एंड जंप, जंप करना, ये भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। देखिए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है टू बी वेरी सिमिलर टू योर पेरेंट्स और टू हैव लाइक देम, लाइक ग्रैंडफादर लाइक ग्रैंडसन, जैसा दादाजी वैसे वैसे उनका बेटे का बेटा। ठीक है, जैसे पिताजी वैसा बेटा, है ना, जैसा बीज वैसा फल, यानी आप बिल्कुल अपने दादा या पिताजी जैसे दिखाई देते हैं, वैसा ही एक्ट करते हैं। जैसे मेरे बारे में बोला जाता है कि मेरा जो नेचर है वो बिल्कुल मेरे फादर के जैसा है, वो सबकी हेल्प करते थे, हम भी सबकी हेल्प करते हैं। वो सबको, किसी को पीठ नहीं दिखाते थे, सबकी मदद करते थे, कोई गरीब दिख जाए तो गरीब की हेल्प करते थे। तो ऐसा ही मेरे मेरे संग में भी ऐसा ही है, मैं भी किसी को पीठ नहीं दिखाता। जो भी मुझसे बन पाता है ना, हालाँकि भगवान तो मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे से बन पाता है वो मैं सब कुछ करता हूँ। अपने सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ मैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफ़लाइन हो। कोई फ़ीस दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो भी ठीक है, हम हेल्प तो करते ही हैं, है ना? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और कोई लाइक करे तो ठीक है, नहीं लाइक करे तो भी ठीक है, हम तो हेल्प कर ही रहे हैं, है ना? ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। रिज़ेम्बल पेरेंट, लुकिंग आफ्टर पेरेंट्स। तो देखिए रिजेंबल पेरेंट मतलब पेरेंट्स के जैसा दिखाई देना, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। लुक आफ्टर पेरेंट्स, पेरेंट की देखभाल करना है। हैविंग ओल्ड फैशन वैल्यूज़, पुरानी ओल्ड फैशन वैल्यूड होना नहीं। हैविंग एन इंटरेस्ट इन एंटिक, पुरानी चीज़ों फर्नीचर्स में इंटरेस्ट होना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारे से कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अब याद दिला दूं मैं, कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 5, और सेट नंबर 5 में हम जो चर्चा करेंगे वो 81 से लेकर 100 तक चर्चा करेंगे। तो तैयार रहिएगा, रात को 9 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर सोनू सर। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।